सौत के मई के जाए सियावर रामचंद्र की। तो स्वार्थ आई है ना देवताओं को, राक्षसों के पास गए, राक्षसों से मित्रता किए, और मित्रता किस लिए? समुद्र मंथन करने। अब ले दे करके राक्षस तैयार हुए, तो थोड़ा मोड़ा छोटे मोटे अगर मथना रहता, स्विमिंग पूल या कोई तालाब इत्यादि, तो मथानी से काम चल जाता। अथाह समुद्र को कैसे मथे? मथानी कौन बने? तो भगवान कहते जाओ मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ। सब देवता राक्षस गए मंदराचल पर्वत से, कहते हैं भैया आप मथानी बन जाओ। तो मंदराचल पर्वत कहते हैं मैं मथानी नहीं बनता, कारण मेरे ऊपर बहुत से जीव आश्रय में रहते हैं, और आप ले जाकर समुद्र में डालोगे तो ये सब मर जाएंगे, मुझे शरणागत का दोष लगेगा। तो अमृत का लालच दिए। अच्छा ये बताओ, इतने यहाँ बैठे श्रोतागण, अमृत का लालच, अमर होना कौन कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं अमर होना, मरना कोई नहीं चाहता, सब अजर होना चाहता। तो मंदराचल पर्वत कहता है बैठने वाले बैठे रहे, हमको अमृत दे देना, हम मथानी बन जाएंगे। अब नेति किसको बनाए? रस्सी। तो भगवान कहते हैं वासुकी नाग को रस्सी बना लो। वासुकी नाग कहते हैं दादा मैं नेति नहीं बन सकता, कारण शुद्ध छत्तीसगढ़ी में सांप को लपेटना पत्थर है, और लपेट के इधर से उधर खींच के देखना, सांप का है वो लादी पोटा निकल जाही का है, गोविंदा है तो मैं नेति नहीं बनता रस्सी। अमृत का लालच दिए तो वासुकी नाग भी तैयार हो गए, सुंदर मंदराचल पर्वत तैयार हो गए। अब मंदराचल पर्वत को उठा कर खिलाने लगे, तो आधे रास्ते में मंदराचल पर्वत गिरने लगा। भगवान कहते हैं मंदराचल गिरना है तो राक्षसों की ओर गिर। तो जैसे ही मंदराचल पर्वत गिरा, हजारों राक्षस दब करके मर गए। ला करके मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखे। सज्जनों, सभी पर्वत पानी में नहीं तैरता, कोई बिरले पर्वत होते हैं जो पानी में पत्थर तैरते हैं। याद करिए कौन सा पत्थर? विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब, भय विमोहि न प्रीत। 3 दिन बीत गए भगवान के समुद्र किनारे। तब भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम बाण लाओ तो मैं संधान करूं, और 100 बार यदि विशिष्ट कृषाण एक बाण में इस समुद्र को सौंप दूं। भगवान ने संधान किया, उसी बीच समुद्र देव प्रकट हुए और अंतर ज्वाला संघाने प्रभु विशिष्ट करा। सोने चांदी कनक के थाल में लेकर के प्रकट हुए। भगवान से कहते सरकार आप मुझे मारो मत, मैं आपको उपाय बताता हूँ। कैसा उपाय? नाथ नील नल, आपकी वानर सेना में 2 बंदर हैं, नल और नील। नाथ नील नल कपि 2 भाई, लड़काए ऋषियाशिष पाए, तिनके परस किए गिरि भारे, तरि है जल्दी प्रताप तुम्हारे। कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। कहे समुद्र देव, इनको बालकपन में भगवान ने संतों ने श्राप दिया था, जाओ तुम जिस पत्थर को स्पर्श करोगे वो तैरने लगेगा। आज उनका श्राप ही आप। अब जब भगवान ने पर्वत तैराए तो पूरे लंका में हाहाकार मच गई। अरे उनके बानर भालुओं का छोड़ा हुआ पर्वत भी तैरता है पानी में। रावण देखा कि हमारी सारी सेना डरने लगी विपक्षी दल से, तो रावण ने ऐलान करा दिया कल सुबह जाना समुद्र किनारे, मैं भी पर्वत को छोड़ूंगा, मेरे नाम से भी पर्वत तैरेगा। रावण सब सैनिकों को लेकर पहुंच गया। सुबह हुआ, रावण ने कुछ नहीं लिखा पर्वत में, और जैसे ही शिला उठा करके फेंका तो रावण के हाथ से भी पर्वत तैर गए। मां मंदोदरी जानती जरूर कोई न कोई गड़बड़ी है। मां मंदोदरी ने पूछा पति देव, कार्तिक का महीना इससे और क्या सही हो?
तो माँ कौशल्या गई दीप दान करने। सरयू मैया में छोड़ते जाए। अब भगवान थोड़ी दूर में आगे बैठे थे, वो सब दिया को इकट्ठा करते जाए। सकेल डरे रहे, बोले दिया मन। तो माँ कौशल्या ने देखा, हे प्रभु रघुनंदन क्या करते हो? तो भगवान कहते मेरा जो काम है मैं वही करता हूँ। तो माँ कौशल्या का दिया सकेले काम, दिया इकट्ठा करने का काम। भगवान कहते नहीं माँ, मझधार में भटकते हुए को किनारे लगाने का काम मेरा है। माँ कौशल्या कहती प्रभु आज जैसे इन दीपकों को आपने पार लगाए, इसी दिन मैं भी आपके द्वार में पहुंचूं भवसागर में, तो मुझे भी पार लगा लेना। तालियां बजने लगी, बोले भागवत भगवान की। तो अद्भुत जादूगरी है भगवान के चरित्र में। तो समुद्र में ला करके पर्वत को रखे, देवता सब सांप के सिर पकड़ लिए, राक्षसों ने पूंछ पकड़ा, पर्वत डूबने लगा। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किए। बोले कच्छप अवतार भगवान की। अब बने बनवाली बिगड़े गिरधारी, गाड़ी में आगे सब बैठना चाहता, अब एक्सीडेंट हो जाएगा। आगे बैठने वालों से प्रश्न होता है, पाछूदार वाले मैंने कोई नहीं पूछता, पीछे अपना बैठे रहो, हंसते हंसते मुस्कुराते कथा सुनो, कोई लेना देना नहीं। प्रश्न किससे होता है? जो सामने रहते हैं ना कार्नर में, उन्हीं से प्रश्न। भगवान कहते हैं नारद मंथन प्रारंभ होगा, जहर निकलेगा, जाओ राक्षसों से कहना सिर पकड़। नारद जी जा करके आग लगा दी। राक्षसों से कहते हैं भैया तुम इतने गए गुजरे हो जी जो सांप की पूंछ पकड़ लियो। तो राक्षसों ने कहा वयनु गृह्णामि पुच्छं महेरंति अमंगला, हमें अमंगल पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। सब राक्षस पकड़ लिए, फिर देवता पकड़ लिए समुद्र सर्प के पूंछ। अब मंथन प्रारंभ हुआ, पर 1000 वर्ष बीत गए, किसी ने समुद्र को नहीं मंथ सका। परमात्मा ने 10,000 भुजाएं धारण किए और प्रबल वेग से मथना प्रारंभ किए। हरे ओम सहस्रशीर था पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद शवो में गुण सर्वतः विद्वान। और जैसे ही परमात्मा ने मथना प्रारंभ किया तो सबसे पहले निकला हलाहल विष। कोई भी काम करने जाओगे ना तो विपत्ति पहले आती है मेरी माताओं, और जो विपत्ति से उबर गया उसी को संपत्ति प्राप्त होती। संपत्ति क्या? तो भगवान उसी को मिलते हैं, अमरता भी उसी को मिलती है जो विष पीना जानता हो। गरज सुधा, जहर को पीना जानोगे ना तब अमृत मिलेगा। हलाहल विष निकला और वो इतना प्रबल था कि एक पल में पूरे ब्रह्मांड को जला करके भस्म कर दे। तो जहर जब देखे ना सब देवतागण राक्षसगण तो भयभीत हो गए, इसे कौन पिएगा। गए थे अमृत निकालने और निकल गया हलाहल विष। सब देवता गए भगवान नारायण के पास। सशंक चक्रम शकरेश कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरुहेक्षा सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजं। बोले नारायण भगवान की। सब देवताओं ने भगवान से कहा सरकार आप जहर पी लो। आपने कहा था मंथन करो, मथे तो जहर निकला। भगवान कहते हैं मैं जहर पी तो लूं पर मेरे हृदय में जनलोक का वास है। ध्यान देना, भगवान ने जहर क्यों नहीं पिया? माँ लक्ष्मी का एक भी संतान नहीं। हम मृत्यु लोक वासी भगवान के दत्तक पुत्र है, गोद लिए भगवान ने मृत्यु लोक को। अगर जहर पी लेते परमात्मा तो सारा जनलोक जल करके भस्म हो जाता। इसलिए भगवान ने विष को पान नहीं किया। इनसे बड़े दयालु कौन होंगे? कल कथा में सुने, प्रहलाद के सामने रोने लगे, ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। अब जहर को तो किसी न किसी को पीना है। भगवान कहते जाओ भगवान भोले बाबा को मनाओ। सब देवता पहुंच गए। गंगा
लगे। नाभिर्नभते श्वसनं नभस्वान् सूर्य चक्षुषि जलस्मरेत परावराणां श्रेणं तवात्मा सोमो मनोद्युद्भगवन् शिरस्ते। सब देवताओं ने भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ हमें क्षमा कर दो, आपको बिना निवेदन किए हम गए समुद्र मंथन करने, अब हलाहल विष निकल रहा है, चलो पी लेना। भगवान भोले बाबा पार्वती मैया कहे, देवी देख लिए बच्चों की उद्दंडता, जब मथने गए तो मुझे बताए तक नहीं, और जहर निकला है तो मुझे बुलाने आया। तो घर के सियान मल्ल काबर सियान की थी दाई मेरी माता। भोले बाबा पार्वती मैया कहे, जोड़ीदार फोकट में जगत के माता पिता थोड़े हैं, कबू कबू सियानी करवे ना तो जहर लगना पियल पड़ता, तो जाओ आप जहर पीना। भगवान भोले बाबा गए, इधर उधर भटकते हुए विष को करतले कृत्य अपने करतल में पसर में सारे भटकते हुए जहर को इकट्ठा किए और भगवान भोले बाबा पान करने लगे। ततः करतले कृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षन् महादेव कृपया भूत भावना जरत सकल सुरवृंद विषम करल जिन पान किए तेन भज श्रीमती वंदन ओ कृपाल शंकर सरेशा। भगवान भोले बाबा ने विष को पान कर लिए, तालियां बजने लगे, बोले विश्वनाथ भगवान की। एक भजन गुनगुनाए फिर आगे बढ़े। कई लोग भोले बाबा को अनाड़ी समझते हैं, कोई लोग मदारी समझते हैं, कोई शिकारी समझते हैं, पर भोले बाबा तो जगत के मालिक है मेरी माताओं। ना वो शिकारी है, ना वो मदारी है, ना वो भिखारी है कौन? तो महादेव है। हर घर कोई नहीं पी सकता। आजकल अन्य वर्ण के लोग बराबरी तो करते सनातन धर्म की। मैं एक ही चीज कहूँगा, अपने देवताओं को जहर पिला कर देखो, पहले नाम नहीं दूंगा, पर जहर पिला के देखो, अगर वो जहर पी करके भी पचा ले तब सनातन धर्म की और भोले बाबा की बराबरी कर लेना। सियावर रामचंद्र की आइए भजन गुनगुनाए फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी उनके हाथों में भी डमरू होता है। तो किसी दिन भोले बाबा आपके नगर में आ जाए, प्रोफेसर कॉलोनी में पहुंच जाए, तो उनको भी मदारी में समझना, क्योंकि डमरू यहाँ भी है और डमरू वहाँ भी है। तो डमरू मदारी
किसी दिन दृष्टि पड़ जाए ना, अलाड़ी मत कहना, अलाड़ी मत कहना, मेरे डमरू वाले को 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 अलाड़ी मत कहना। बोलिए विश्वनाथ। तो मैं एक बात बताऊं, जैन जैन भोले बाबा के भक्त बनते ना, जो बनते हैं उनकी बात, तो भोले बाबा ने गांजा भांग इसको पिया नहीं है, हलाहल विष को पी तो गए भोलेनाथ। जब वेदना हुई, कंठ जलने लगा, तो हिमालय पर्वत में पीस करके भोले बाबा ने लेप लगाए हैं, दवाई के रूप में, औषधि के रूप में, पिए नहीं है। और पिए बर कहो ना तो जहर लपिए हलाहल कालकूट नाम के विष को। तो जो भोले बाबा के भक्त बनते हैं, ज्यादा नहीं, एक एक ढक्कन कीटनाशक लपीट देखो, ट्राई करके देखना, सुमित भैया। राम 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 बंदे तो भक्त है भोलेनाथ का, पर आडंबर ये शमशान मार्ग के अवधूत के नकल करते। कई लोग कहते हैं भोले बाबा नंग धड़ंग बरात गए थे, नहीं, वो सहजता को दर्शाए। सबसे सरल देवता है भगवान भोलेनाथ, जगत के मालिक है मेरे बाबा, धन्य है भोले बाबा की महिमा। विष को पीने लगे, कंठ में पहुंचा, और जैसे नीचे उतरने लगा जहर, भोले बाबा को याद आ गई, हृदय में मेरे राम है। अगर जहर नीचे उतरा तो राम की मूर्ति जलेगी, और बाहर छोड़ा तो संसार जल कर के भस्म हो जाएगा। भोले बाबा ने अपने कंठ में विष को धारण कर लिए। एक नाम पड़ गए नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। और पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो 14 रत्न निकले, ध्यान देना। सबसे पहले निकले कालकूट नाम का जहर, दूसरा निकले कामधेनु, और जब गाय निकली ना कामधेनु तो राक्षसों से पूछा गया इसे आप ले लो। राक्षस मन का है हम लोग दूध दही से मतलब नहीं, ध्यान देना। क्यों? जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनको दूध दही गाय गरुआ नहीं बने लगता। क्या अच्छा लगता है? बाईपास फॉरवर्ड में समझ जाते हैं, सब मुस्कुराए तो हम जान गए कि सब समझ गए गोविंदा। तीसरा निकला उच्चई श्रवा नाम के घोड़ा, इसको अश्वनी कुमारों को देखिए। चौथा निकले ऐरावत, राजा इंद्र का हाथी कहाँ से निकला? तो समुद्र मंथन से ऐरावत की उत्पत्ति हुई। पांचवा निकले कौस्तुभ मणि, मंत्र हमने पढ़ा कि सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सफीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम। तो ये कौस्तुभ मणि कहाँ है? भगवान ने अपने हृदय में धारण किया। कौस्तुभ मणि भगवान के सबसे प्रिय है मेरी माता, तो भगवान ने अपने हृदय में धारण कर लिया कौस्तुभ मणि को। फिर छठवें में कल्प वृक्ष निकला, सातवें में रंभा इत्यादि अप्सराएं निकले। आठवीं बार जब मंथन प्रबल वेग से प्रारंभ हुआ तो माँ लक्ष्मी निकल गई वरमाला लेकर के। मैया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारे सखिया। और जैसे ही माला लेकर के माँ लक्ष्मी निकली तो देवता राक्षस सब दौड़ पड़े, अहम पूर्वम, हम लेंगे। भगवान कहा ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं है। सो माँ लक्ष्मी को बैठा दिए, ये अंत में वरण करेगी वरमाला डालेगी। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो वामनी अर्थात शराब निकले। कई लोग कहते हैं महाराज होगी तो समुद्र मंथन से निकला है, तो निकला तो अमृत भी है, पीना है तो अमृत पियो। ये कथा अमृत सबसे सरस है मेरी माताओं से। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, चंद्रमा निकले,
पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। पारिजात 8वें नंबर में माँ लक्ष्मी निकली, 9वें में वारुणी मतलब शराब, 10वें में चंद्रमा, 11वें में पारिजात, 12वें में पांचजन्य नाम का शंख। भगवान का शंख भी समुद्र मंथन से निकला। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्त धनंजय। और 13वें नंबर में धन्वंतरी। ये एक साथ पहले भगवान फिर उनके हाथ में अमृत का कलश। बोले धन्वंतरी भगवान की। तो माँ लक्ष्मी का वर्ण हुआ। सब लोग क्रमशः खड़े हो गए। ये स्वयंवर कब से प्रारंभ हुआ? ये अनादि काल से। पर स्वयंवर का भी एक तात्पर्य होता है। सबसे पहले खड़े थे राजा इंद्र। माँ लक्ष्मी माला लेकर के चल रही थी। सब तो ठीक है, पर ये ना डर पोकना जाता है, बहुत जल्दी डरते, इसलिए रिजेक्ट कोटा में गए। और आगे बढ़े तो भृगु, सब तो सुंदर है, पर दाढ़ी बिल्कुल छोटी सी दाढ़ी बकरे के जैसी, ये उचित नहीं है। कर्मकांड का लालच भरा हुआ है। और आगे बढ़े ब्रह्मा जी, और आगे बढ़े तो अन्य अन्य देवता अग्नि वरुण सब खड़े। अंत में माँ लक्ष्मी गई, भगवान के गले में वरमाला डाल दिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब अमृत का घड़ा जब प्रकट हुआ, धन्वंतरी भगवान लेकर प्रकट हुए, तो सब राक्षस दौड़ पड़े, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। तो मेरे परमात्मा ने गरुड़ को बुलाया, अमृत के कलश को लेकर गरुड़ को वैकुंठ भेज दिए। सज्जनों, आप सब जाते हो ना कुंभ स्नान करने, कुंभ नहाने, तो 4 जगह गरुड़ जी वैकुंठ जाते जाते बैठे। पहला प्रयागराज में, जहाँ जहाँ सिंहस्थ कुंभ लगता है ना 12 वर्ष में, पहला प्रयागराज में, दूसरा नासिक में, तीसरा उज्जैन और चौथा हरिद्वार। कुंभ का तात्पर्य है घड़ा, अमृत का बूंद वहां गिरा है, इसीलिए हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ लगता है। बोलिए भागवत भगवान की। गरुड़ लेकर के पहुंचे बैकुंठ। इधर राक्षस देवता लड़ने लगे, अमृत निकला, हम कैसे पिएंगे? तो भगवान मोहिनी अवतार लेकर के प्रकट हुए। सब राक्षसों से कहते हैं, भैया आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूं तो आपको अमृत अवश्य पिलाऊंगे। एक पंक्ति में बैठो। तो पहले नहाने गए राक्षस सब, और स्नान भी इतना विचित्र हुआ, कोई हाथ पैर धुल करके आए, कोई पैर भर धुल करके आए, कोई मुंह भर धुल करके आए, और कई लोग इतने खतरनाक बढ़िया नहा के आते रहे, उसी से अपना हृदय जोड़ ले। भाई तू नहा लिया तो मैं भी नहा लिया। अब एक पंक्ति में बैठ गए सब, अमृत पीने। ठाकुर जी अमृत पिलाने लगे। सज्जनों, हमारे लिए अमृत क्या है? तव कथामृतम् तत्जीवनम् कविभिरङ्गितं कथा रूपी अमृत जिसे आप अभी सुन रहे हो। तालियां बजने लगी, भले भागवत। सब देवताओं ने अमृत पिया। अब सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु नाम का राक्षस भी छुप करके बैठा है। भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर ज्ञान दिया, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए परोसने वाले को। तो भगवान अमृत परोस रहे थे, सुंदर सबको अमृत पिला दिए। अब वो दुष्ट इतना दुराचारी था, जैसे अमृत पिया, सूर्य चंद्रमा ने संकेत कर दिया भगवान ने मेरा पार कर लिया, पर अमृत उतर गया, गले से नीचे उतर गया, अमर हो गया। 2 भाग में विभक्त हुए। सूर्य और चंद्रमा से कहते मैं तुम्हें 12 महीने में अवश्य ग्रहण करूंगा। तो अभी अमावस्या थी, लक्ष्मी पूजा के दिन सूर्य ग्रहण, और आगामी 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है। कई लोग मैसेज में पूछे महाराज जी ग्रहण कब है?
8 तारीख को ग्रहण है। सुबह 8:26 से सूतक रहेगा और शाम 6 बजे तक ग्रहण का निमोचन हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जयकारा। जोर से बोल दिया करो कंजूसों, बोले भागवत भगवान की। तो ग्रहण लगा, सुंदर समुद्र मंथन हुए, देवताओं को अमृत और राक्षसों को भगवान ने मदिरा पिला करके बेड़ा पार कर दिए। देवताओं को सुंदर विजय हुआ, राक्षसों को ये बात हजम नहीं हुई। वामन भगवान की तैयारी कर लेंगे, है ना। अब हम और आप सब चल रहे वामन चरित्र की ओर। सब राक्षसों ने आक्रमण कर दिया और सबसे प्रबल राक्षस है कौन? राजा बलि। मेरी माताओं सज्जनों, राजा बलि और इंद्र में गगनाकार युद्ध हुआ, विशाल युद्ध चलने लगा। लड़ते 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 कई वर्ष बीतने लगे। इतना बलिष्ठ है राजा बलि। एक दिन इंद्र को जब मारे न गदा के प्रहार से, तो इंद्र मूर्छित होकर के अपने ऐरावत के ऊपर गिर पड़े। इंद्र के सारथी के नाम है मातली। मातली इंद्र को लेकर के स्वर्ग में सिधारने लगे, प्रवेश करने लगे। उसी बीच चेतना जगी। इंद्र कहता है मातली, आज तुमने मुझे कायर बना दिया। मैं रणांगन में मर जाता तो अच्छी थी, पर आपने मुझे कायर के जैसे लेकर भगे, मुझे पुनः लेकर के चले। राजा इंद्र को लेकर मातली गए, युद्ध हुआ। इंद्र ने टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर दिए राजा बलि को। राजा बलि के सर्वांग को लेकर के गए शुक्राचार्य जी के पास। दक्षिण दिशा में सुंदर विशाल विश्वजीत नाम के यज्ञ प्रारंभ किए। उस यज्ञ से अनुपम एक रथ निकला, जिसका ध्वजा प्रबल आकाश में लहलहाने लगा। सज्जनों, जिसका गुरु प्रबल होता है उसको जीवन में कभी हानि नहीं होती। इसलिए गुरु की महिमा अवश्य जानना। गुरु कहा किसको गया है? मृत्यु के मुख से जो बचा करके ले आए, जो उबार करके ले आए, वो कौन? गुरु। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा का है, जानो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी नाम का एक नगर था। वहां दोनों गुरु चेला पहुंच गए। अब जहां गुरु चेला पहुंचे तो शिष्य ने देखा वहां 2 रुपए किलो में भाजी मिलती है और 2 रुपए किलो में मीठा मिलता है। तो चेला कहता है मुझे मिठाई खाना है गुरुदेव, यहीं रहूंगा। गुरुदेव कहे बेटा तुम ना जीभ को बस में करके रखो, कारण जो ज्यादा इधर उधर करते हैं ना, जीभ को बस में करके नहीं रख सकते, नेत्र को संयमित नहीं रखते, उनको दंड भोगना पड़ता है। तो शिष्य कहता है कोई बात नहीं, आप गुरु बने हो, आप हमारी रक्षा करना। चेला छोड़ के चले गए गुरुदेव। अब राजा के घर में चोरी हुई। सज्जनों, सब चोर भग रहे थे, सैनिक पीछे पड़े, तो जो शिष्य था उसी के पास धन दौलत छोड़ करके सब चोर भग गए। पकड़ करके ले गए सैनिक और राजा के सामने खड़ा कर दिए, भैया इसने आपके राज्य में चोरी किया है, सब धन दौलत इससे बरामद हुए। तो राजा ने दंड क्या दिया? ये मेरे घर चोरी किया है, इसको फांसी में लटका दो, सूली में इसको लटका दो। तारीख भी बताए, आज 1 नवंबर है, तो आज से 2 दिन बाद 3 तारीख को इसको सूली में लटका देना। दंड भी मिले तो अच्छा सा दंड मिले। वो चेले को याद आई गुरुदेव के वचन, हे राम मैं गुरु का वचन नहीं माना तो मुझे आज मरना पड़ेगा। रातों रात अपने गुरुदेव को पत्रिका लिखा और गुरुदेव से प्रार्थना किया। आप सब भी हाथ जोड़ लो, बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, जो भूल पड़ी हमसे भव पार लगा देना,
करके मेरी रक्षा करना। रातों रात गुरुदेव पहुंच गए। जब चिट्ठी मिला, चेला खूब रोया। गुरुदेव कहते अब मत रो, मैं आ गया। पर बात तो कही, मैं मना किया था, नहीं माने, हम जाओ फांसी में झूलो। तो शिष्य बार बार रोने लगा, चरण पकड़ करके। गुरुदेव कहते बेटा चिंता मत करो। 2 दिन बाद फांसी में लटकाने का समय हुआ। ठीक 11 बजे फांसी लगेगी। गुरु चेला दोनों जाके खड़े हो गए और लड़ने लगे। गुरुदेव का है मैं पहले मरूं, चेला का है मैं पहले मरूं। ओला ढकेले, ओला ढकेले। और खड़े कौन? जल्लाद। 12 बज गए, 1 बज गए। जल्लाद कहता है भाई तुम्हें मरना है तो मरो, ये क्या नंबर लगाए हो, लड़ क्यों रहे हो? गुरुदेव का है देख जल्लाद, अभी जिन समय चला थे ना, ये इतना पावन समय है, जैन मर ही तेन इंद्र के गद्दिल पाही। वो खाली है, अभी सूना पड़ा है इंद्र की गद्दी। गुरुदेव जल्लाद विचार किया, अगर इंद्र ही बनना है तो ये दोनों गुरु चेला क्यों मरे? मैं राजा को बता दूं, वो जाकर के इंद्र बने। तो राजा से जाकर के बता दिए महाराज वो दोनों गुरु चेला लड़ रहे, इंद्र की गद्दी खाली है, आप मरोगे तो सीधा इंद्र बनोगे। तो राजा गया, गुरु चेला को हटा दी और स्वयं फांसी में झूल गए। तालियां बजने लगी, भले भागवत भगवान की। जब राजा तो नहीं रहेगा तो कौन दंड देगा, कौन जो है इनको दंड दे, प्रावधान बनाए। गुरुदेव शिष्य से कहते हैं चल बेटा, जान बची तो लाखों पाए और भाग के बुद्धू घर को आए। सियावर रामचंद्र की। तो ला करके गुरुदेव ने प्राण बचाइए। गुरु है मेरी माताओं। गु का मतलब है अंधकार, रू का तात्पर्य है प्रकाश। जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश से जोड़ दे उसको कहते हैं गुरु। गुरु बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो राजा बलि के गुरु प्रबल है, इंद्र के ऊपर पुनः आक्रमण कर दिए राजा बलि ने। स्वर्ग से राजा इंद्र को जो है पतन हुआ। राजा इंद्र ने भगवान के सारी युक्ति बताई। भगवान कहते इंद्र तुम्हें कुछ दिनों के लिए, जब तक तुम्हारा गुरु अस्त है, आप बिल्कुल जाकर के छुप जाओ। राजा इंद्र गए मानसरोवर में, सुंदर तपस्या में लीन हो चले। इधर माँ अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना किया, गुरुदेव हे पतिदेव कोई ऐसा यत्न बताओ जिससे मुझे एक पुत्र हो जो इंद्र की गद्दी को वापस दिला दे। तब माँ अदिति को कश्यप जी ने व्रत बताया, नाम है पयोव्रत। मेरी माताओं ध्यान से सुनना, उपवास माताओं का विषय है। कल मैंने कहा जिनको इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए, और आज जिनको स्वयं भगवान पुत्र के रूप में, पौत्र के रूप में चाहिए। और कहता क्यों हूँ, ध्यान से सुनना। एक धंधाई के नाती नहीं रहा, और नाती मांगे, नाती हो तो मोड़ी पिलिल पिलिल करे वो नाती। राम राम राम। पंडित ने लेगी महाराज एक जनाते ऊपर मुड़ी पिलिल पिलिल करत है। पंडित का है सरह बिहले के भागवत में चढ़ा, ओखर बदला नाती मांगे, जैसन बोए तैसन पाए। तो ध्यान से सुनना। नियम कल जो मैंने बताया वही है। घर से बाहर जाने का नियम, भोजन का नियम, शयन का नियम। इसको करना कब है, कौन से महीने में? तो फागुन का महीना, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक कोई भी उपवास रहो तो सबसे पहले पति से आज्ञा मांग लेना। पर आजकल नहीं होता, बाद में बताते हैं, कई धंधाई में नहीं बताए। और रात में फरहार के बेरा में ना मोरबर मिठाई नहीं लाने की, दिन भर उपवास गड़बड़ है। राम राम। एकादशी रहेंगे तो 10वें दिन लिस्ट पकड़ा देते हैं, जोड़ीदार को ले, कुट्टू कांटा ले आया है, मोतीचूर के लड्डू ले आया, 1 दर्जन केला, 2 दर्जन, 1 किलो सेब, अनार, जितने भी वैरायटी के हो लेकर के आना। क्यों? दुआस के फरहार करना है। तो ये उपवास कर रहे हो कि अत्याचार है, पहले बताओ। सुधर जाओ रे जियो। उपवास क्या है? भगवान का भजन सबसे बड़ा उपवास है। तो करना कैसे है? पयोव्रत।
पयः का मतलब है दूध, और दूध से बनी हुए वस्तुओं का जो है इसमें प्रयोग है। माताओं पति की आज्ञा लेना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, फिर स्नान करना, साबुन इत्यादि लगा के नहीं, मिट्टी लगा करके स्नान करना। फिर पूर्वाभिमुख बैठ करके सुंदर गोपाल जी की पूजा करना है, षोडशोपचार पूजा। पहले भगवान का ध्यान करना, फिर आवाहन करना, फिर भगवान को आसन, फिर स्नान, फिर पंचामृत स्नान, फिर वस्त्र, फिर यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, फिर भगवान की आरती उतारना, खीर का भोग लगाना और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराना। भोजन के बाद उसी बचे हुए खीर को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। 12 दिन तक उपवास करना है। त्रयोदशी प्रदोष के दिन आपको इसका उद्यापन करना है। क्रोध इत्यादि नहीं करना। अगर नियम से करोगे ना तो आज भी भगवान को बेटा बनकर के आना पड़ेगा, नाती बनकर के आना पड़ेगा। आइए भजन करना है। सब चाहते हो ना भगवान को गोद में लेना। ये सब गुरुदेव भगवान का एक बहुत सुंदर भाव है। मेरी माताओं से मान सकते केवल भय नहीं, हम सब भगवान को गोद में लेना चाहते हैं। हम ले ले प्रभु तुम्हें निज मनोरथ यही मन में, प्रभु तुम्हें निज मनोरथ यही मन में। हम ले ले प्रभु तुम्हें निज मनोरथ यही मन में, प्रभु तुम्हें निज मनोरथ यही मन में, 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 मनोरथ यही मन में। हम ले प्रभु मेरी भगवान को बुलाओ और उन्हें गोद में खिलाना है ठाकुर जी को। हम ले प्रभु मेरी मनोरथ यही मन में, प्रभु मेरी मनोरथ यही मन। शब्दों में ध्यान देना तो तुम्हें लेके प्रभु आनंद में ले प्रभु, हमें मिले प्रभु चरण में, प्रभु मनोरथ यही मन में, प्रभु तुम्हें मनोरथ यही मन में।
व्रत को धारण किया और जैसे व्रत का पारण हुआ मेरी माताओं, किसी भी व्रत का उद्यापन अति आवश्यक है। उद्यापन, हाथ जोड़ लो, सब ध्यान कर लो परमात्मा का। जा दिल से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बन कुसुमित गिरगन बनियारा, अब सरितामृत धारा। भगवान प्रसन्न होकर के माँ अदिति से कहते हैं, माँ अब आप चिंता मत करो कि मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा। इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य और बलि को मैं सुतल लोक का आधिपत्य दूंगा। भगवान माँ अदिति इस गर्भ में आए हैं। माताओं सज्जनों, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और ठीक नवम मास 9 महीने 10 दिन में भगवान का जन्म कब हुआ? वामन द्वादशी। द्वार गंधर्व सब भगवान की प्रतीक्षा में लगे हैं कि कब इनका जन्म हो और हम सब दर्शन करें। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिहितां च सत्ये, सत्यासु सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोले सत्यनारायण भगवान की। घड़ी में 12 बजे मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पूरा संसार विश्राम की मुद्रा में। उसे भी भगवान वामन अंगुल, कितने बड़े? वामन मुद्रिया के रूप में माँ अदिति के पयो व्रत के प्रभाव से प्रकट हुए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले वामन भगवान की, पुष्पों की वृष्टि प्रारंभ कर दिए। जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान होने लगे। लेकर जाएंगे, अभी बुलाओ। हाँ ले आप सभी। कंजूसी होकर खड़े हो जाओ सब लोग। आप लोग नहीं, आप लोग बैठे रहो। ये नित्य करने वाले जो वामन भगवान के संग में आए, बोले वामन भगवान की। श्रोतागण बैठे रहे, पुरुष वर्ग बैठे रहो। ये जो वामन भगवान के संग में आए हैं ना, स्वागत किए तो है पर थोड़े कम मात्रा में। तो झूमकर स्वागत हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे कथा में। मेरे
मणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि शतकाम। सुंदर मेघ भिड़ आए, रिमझिम रिमझिम वर्षा होने लगी। भगवान चल रहे दक्षिण दिशा की ओर, राजा बलि के महल के राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ से वो पूरा वातावरण गुंजायमान है। मेरी माताओं से राजा बलि का ध्यान किधर गया? जिस दिशा से भगवान वामन आ रहे थे। बैठे हैं यज्ञ कुंड में और ध्यान कहाँ? भगवान की ओर। जैसे आप सब बैठे रहे तो कथा में पर ध्यान इधर उधर रहता है ना, बस वही दशा हुई राजा बलि की। शुक्राचार्य जी ने देखा बलि का ध्यान यहाँ नहीं, ये देख किधर रहा है? तो राजा बलि देख रहे हैं भगवान की ओर। शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि आप यज्ञ में बैठे हो तो ध्यान भी एकाग्रचित रहे। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव यज्ञ तो जीवन भर है, पर मुझे लगता है कोई विशेष अतिथि हमारे यज्ञ में पहुंच रहे हैं। राजा बलि यज्ञ के जो यजमान का दायित्व है, आसन छोड़ करके उठ खड़े हुए, द्वार में जाकर खड़े हुए। ध्यान देना, एक एक कथा मिलती। वामन का जन्म हुआ, आप सब गए द्वार से मना करके लाए ना भगवान को। बस यही दशा राजा बलि ने किया, भगवान के लिए द्वार में खड़े हो गए, यज्ञ के जो है आसन छोड़ कर भगवान को प्रणाम किया। आप सभी प्रणाम कर लो। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किं करवाणि वा ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्यमानेव पूधरम्। राजा बलि कहते हैं हे प्रभु वामन भगवान, मुझे ऐसे लग रहा है माता जैसे साक्षात मेरे यज्ञ के फल स्वरूप भगवान रूप धारण करके पहुंच गए। ये नहीं जान रहे कि साक्षात भगवान ही, अभी पता नहीं चला। सुंदर वामन भगवान को प्रणाम किए। वामन भगवान कमंडल लेकर के खड़े भिक्षा मांगने गए। राजा बलि कहते हैं हे विप्रदेव आप रहते कहाँ हो? वामन भगवान कहते हैं कोई ठिकाना नहीं, भोजन क्या करते हो मिल जाए इसी में प्रसन्नता। तो राजा बलि ने कहा आप अन्न मांग लो, धन मांग लो, द्रव्य मांग लो, सोना चांदी रत्नाभूषण मांग लो। भगवान कहते हैं बलि अभी मांगने की बात कर रहे हैं और मांगूंगा तो आप दे नहीं सकोगे। ऑफर का अवसर रखे राजा बलि ने। मांगा राज इंद्र से 3 पैर पृथ्वी, कुछ और मांग लो प्रभु, अन्न धन वस्त्र आभूषण। तो राजा बलि ने यार बहुत सुंदर बात कही माताओं। भगवान वामन क्या कहते हैं बलि अगर ब्राह्मण संतोषी हो तो 3 पैर पृथ्वी से भी मन भर जाएगा, और ब्राह्मण दरिद्र हो ना तो 3 पैर नहीं पूरे द्वीप का भी दान कर दोगे तो उसका मन भरने वाला नहीं, इसलिए आप मुझे 3 पैर पृथ्वी दान कर दो। राजा बलि ने बार बार कहा। उतने में पहुंच गए शुक्राचार्य जी। बलि से कहते हैं सुन पहचानते हो उसको कौन है? राजा बलि कहते नहीं मैं तो सोचता हूँ कोई छोटे से बालक होंगे। तो भगवान का परिचय दिया शुक्राचार्य ने। बलिराज सुनो एक बार कहूँ, यह वेदन को पारायण है, अदिति के पयोव्रत से प्रगटा भक्तों के लिए तारायण है। भृगु जी के पावन चरणों को वक्षस्थल पे धारायण है, नहीं 52 है नहीं 53 है, तेरे द्वार खड़ा नारायण है। बलि ये जो तेरे द्वार में खड़ा है ये कोई साधारण जीव नहीं, साक्षात परात्पर ब्रह्म तेरे द्वार में खड़े। तो राजा बलि आश्चर्य में पड़ गए, हे राम सारा संसार जिसके द्वार में झोली फैलाए वो आज मेरे द्वार में झोली फैला करके खड़ा है। गदगद हो गए राजा बलि। राजा बलि की माँ विंध्यावली नाचने लगी। बलि भई मैं ना मरी
अपने पति के साथ ऐसे समय कब देखते दीनानाथ पसार्यो। हाथ तालियां बजने लगी, बोले भागवत भगवान की जय। ठाकुर जी बैठे, इनको साधारण मत समझना। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि ये साक्षात परात्पर ब्रह्म है, तेरे यज्ञ में अतिथि बनकर के पहुंचे। राजा बलि गदगद हो चले। अब मांगने की बारी आई, 3 पैर पृथ्वी का आश्वासन दिया। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने त्याग दिया। बिना गुरु के संकल्प थोड़ी होगा। माताओं ध्यान चाहूंगा, कभी भी दान करो तो 5 चीजें आवश्यक है। पहला, ब्राह्मण। बिना पंडित के संकल्प कौन करेगा? अन्य को संकल्प करने का अधिकार नहीं है। कारण देवाधीनाम जगत सर्वा मंत्राधीना सुदेवता मंत्रो तस्य ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण मम देवता। ब्राह्मण के द्वारा मंत्र ही उपयुक्त है, वेद पाठी ब्राह्मण का संकल्प ही प्रधान है। तो पहला चाहिए ब्राह्मण। दूसरा, तुलसी दल। बिना तुलसी का संकल्प नहीं होता। तीसरा, तिल, चाहे काला तिल हो, सफेद तिल हो या भूरा तिल, बिना तिल के संकल्प नहीं होता। चौथा, पूसा, विदर्भ के बिना भी संकल्प नहीं होता। और पांचवा, जल। ये पांच के बिना संकल्प, आप सबने पूजा को किया पर संकल्प नहीं हुआ, और बिना संकल्प के हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। तो हाथ जोड़ लो सब। राजा बलि ने संकल्प प्रारंभ किया, शुक्राचार्य ने त्याग दिया। वामन भगवान स्वयं संकल्प कराने लगे। राजा बलि ने तिल रखा, तुलसी रखे, पूसा रखा, दुर्वा रखे। अब जल डालने लगे। गुरुदेव तो स्वयं वामन खड़े, भगवान संकल्प करा रहे। तो जल डालने लगे। जब राजा बलि माया धारागान कमंडलो। शुक्राचार्य जी मेढक बन करके जो दान का कमंडल था ना, उसके धार के स्थान में टोटी में छुप गए जा करके। कई लोग कहते हैं मेचका बन के नहीं घुसे, मेढक के समान रूप, छोटे से रूप धारण करके शुक्राचार्य घुस गए। तो राजा बलि भी कम नहीं, और भगवान तो साक्षात परात्पर ब्रह्म कूसे का आसन रखे थे। एक सीख खींचा ठाकुर जी ने और राजा बलि को दे दिया, बलि थोड़ा साफ कर लो। राजा बलि ने खोद दिए, और जैसे ही खोदा तो एक आंख सीताराम, ताली बजा दो। एक ज्ञान है इस कथा में, अगर कोई दान कर रहा हो ना तो बीच में रोड़ा मत पड़ना, अन्यथा शुक्राचार्य जी के जैसे एक आंख सीताराम हो जाएगा। अब जैसे ही एक आंख फूटे तो धीरे 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 जल निकला। भगवान कहते हैं एक और पूसा ले। पूसा ट्राई करके देखना मेरी माता, इतना धार होता है ना, तीक्ष्ण होता है पूसे का। तो एक सीख और निकाले भगवान ने। शुक्राचार्य जी वहां से निकल करके भगे। राजा बलि ने संकल्प किया, इतने सुंदर है मेरे ठाकुर जी। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय। श्लोक हम बोल रहे हैं पूर्णतः इधर से हो रही। देखो प्रकाश चाचा जी है ना, भगवान है कैसे? कमल के जैसे नेत्र है, कमल के जैसे मुख है। क्या कमल नहीं है भगवान का? अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, सब मधुर मधुर ही है श्याम सुंदर के। तो राजा बलि तो मुख चंद्र में इतने मगन हो गए कि इनको और कुछ नहीं दिखा। संकल्प हुआ। अब राजा बलि कहते हैं नापो, हाथ जोड़ करके सिर झुकाकर बैठ गए। कभी भी दान करो तो नेत्र बंद करके दान करना। क्यों? कई लोग सोचते हैं हम दे रहे हैं, गलत। कभी भी देने वाला बड़ा नहीं है, मांगने वाला बड़ा है साहब। जो आपके सामने झोली फैला करके, और जो आपके भाग्य में नहीं था वो जा रहा है, और जाते हुए को कभी देखना नहीं है। भाग्य में आएगा तो अवश्य, किस्मत में नहीं रहेगा तो आके भाग जाएगा, और आना रहेगा तो भाग करके आ जाएगा। इसलिए दान देते समय नेत्र बंद करके दान करना है। भगवान के सामने राजा बलि ने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान थे तो बामन मुखिया,
जब बढ़ना प्रारंभ किए धड़ 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 पाताल में नश्यहि पालमूलम पठन्ते प्रपदे रसातलम। भगवान के पैर रसातल में पहुंच गए, सिर भगवान के सत्यलोक में जाने लगे। राजा बलि डर गए, ये मांगने वाला कहाँ गया। भगवान कहते हैं बलि ऊपर देख। जैसे ही राजा बलि ने ऊपर देखा, भगवान कहते हैं और सत्यलोक में भगवान का